क्यों करते हैं? हमारे कबीर पंथ में जो मुंडाना में भेंट करते क्यों करते हैं? जितने पूजा पाठ है, जितने लोग हैं, वो बाकी लोग जितने दूसरे पंथ के वो जटा नारियल भेंट करते हैं। तो इनके पीछे एक राज है, इनके पीछे एक राज है। साहब कहते हैं कि जुगन जुगन भरमत पिरे हंसा, यम के हाथ बिकाए, कर जोरे विनती करो साहेब, अब मोहि बिसुर न जाए। एक देखिए कि नारियल है, जिस नारियल में जटा है, पूछ है, उस नारियल को सदगुरु कबीर साहब देखिए कि एक श्रद्धालु है आया और उस नारियल को दुकान से लिया, उस नारियल को जाकर मंदिर में चढ़ा दिया। अब वहां पे मंदिर में जो पंडित बैठा है, पुजारी, उस पुजारी उस नारियल को तोड़ के खाएगा नहीं, क्योंकि वो जटा है। क्या किया? पैसा बनाने के चक्कर में उस नारियल को फिर से दुकान भेजा दिया। अब दुकानदार आदमी है, दुकानदार आदमी उस नारियल को पैसे में लिए है, अपने परिवार को फोड़ के खिला नहीं सकते, तो क्या करे? उस नारियल को बेचना है तो उस नारियल को बेचने की दुकान में रख दिया। अब कोई ग्राहक आया, उस नारियल को फिर पकड़ के मंदिर ले गए, ऐसे मंदिर से दुकान, दुकान से मंदिर। जो नारियल ये रास्ता काटता है, दुकान से मंदिर और मंदिर से दुकान, वही नारियल के जन्म मरण के चक्कर है, वही 84 के चक्कर है। तो उस 84 के चक्कर को छुड़ाया ना नारियल को। तो साहब ने क्या किया कि नारियल को पूरी तरह से छीन लिया, नारियल को पूरा मुंडा छीन लिया और जाके मंदिर में चढ़ा दिया। अब वहां के पुजारी है, देखे नारियल को पलटा पलटा के, यहाँ तो जटा नहीं है, नारियल तो बिकने वाला नहीं है। तो उस दिन से उस मंदिर में प्रसाद बनना शुरुआत हो गया। उस दिन से उस मंदिर में प्रसाद बढ़ना चालू है। जो सज्जन आते सबको प्रसाद दिया जाता था, सबके नारियल मोरे जाते थे। वैसे जो नारियल के जटा थे, नारियल के बुराई थे। जब नारियल के जटा उतर गया तो नारियल के भी मुक्ति हो गया, साहब के चरण में भोग लग गया। वैसे यहाँ जो आत्मा है, हमारे जो शरीर है, हमारे मन है, हमारे मन में भी एक जटा है। कौन कौन से जटा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, ऐसे साहब 25 प्रकार के अवगुण बताते हैं। और जिस जीव में जो 25 प्रकार के अवगुण है, इस 25 प्रकार के जो जटा है, इस जटा को जब तक उतारेंगे नहीं, इस भूज को जब तक उतारेंगे नहीं, तब तक ये आत्मा भी फिर 84 में जाएगा, फिर मानव जन्म पाएगा, फिर 84 में जाएगा, लेकिन मुक्ति होने वाला नहीं है। तो मुक्ति होने के लिए क्या करेंगे? तो जो मन के जो जटा है, जो बुराई है, इस बुराई को उतारे। हमारे मन में जो भी दुश्मनी, बैर, काम, क्रोध, लोभ, जितने भी विकार हैं, इस विकार को छोड़ने का प्रयास करें। धीरे धीरे गुस्सा आता है तो गुस्सा को अपने वश में करना सीखे। और गुस्सा को वश में कैसे करते हैं कि एक महिला थे, गए एक महात्मा के पास, महात्मा जी मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं गुस्सा में आकर मैं अपने टीचर को ही एक तमाचा मार दिया था, अपने अध्यापक को ही तमाचा मार दिया। तो भाई महात्मा जी कोई से उपाय बताए, कोई जादू मंत्र बताए कि मेरे क्रोध को थोड़ा वश में कर सकूं। तो महात्मा थे, महात्मा उस महिला के बात को समझ गए, कहा कि बेटी आपने एक लोटा मेरा सिद्ध जल है, मैं हिमालय पर्वत में 5 साल तप किया हूँ, तभी मुझे जल मिले। इस जल को जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो अपने मुंह में रख लेना और 10 मिनट तक थूकना मत, न पीना मत, मुंह में रखे रहना। ऐसे ऐसे करके 10 दिन आप करोगे तो आपको गुस्सा आपके वश में हो जाएगा। अब वो महिला थे, जाकर घर में प्रैक्टिकल के जब भी गुस्सा आते थे, उस जल को अपने मुंह में रखते थे 10 मिनट तक। अब 10 मिनट के बाद तो क्रोध शांत होना ही है, 10 मिनट के बाद उस जल को पी जाते थे। तो ऐसे ऐसे करके जब प्रयास करते गए, धीरे धीरे उस महिला के क्रोध जो विकार है, उस विकार जो जटा धीरे धीरे उतरने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि उस महिला को क्रोध आना ही बंद हो गया। साहब कहते हैं कि करत करत अभ्यास जड़ मति हो तो सुजान, आवत जावत रस्सी ते सिर पे परत निशान। जैसे कि एक कुआं है, कुआं में अगर पानी निकालेंगे तो हालांकि वो पत्थर है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, रस्सी से हम तोड़ेंगे तो टूटने वाला नहीं है, लेकिन आवत जावत रस्सी ते सिर पे परत निशान। जो हम कुआं से पानी निकालते हैं तो हम रस्सी में जब खींचते हैं तो बार बार जब रस्सी उस सील पे, पत्थर में जब चलता है तो सील पे परत निशान, पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। तो इसे जब हम अपने आप को प्रयास करेंगे, अपने जो बुराई है, क्रोध है, जो व्यक्ति क्रोध करते हैं वो परिवार में रोज झगड़ा होता है, और जिस व्यक्ति के मन में कामना है उस व्यक्ति कभी चरित्रवान नहीं हो सकता, उस व्यक्ति के चरित्र में हमेशा दाग लगेगा, इतना बड़ा दाग लगेगा कि उस व्यक्ति ही नहीं दिखाई देगा, इतना बड़ा दाग लगेगा। तो यह जो काम है, क्रोध है, लोभ के कारण न जाने कितने लोग मर जाते हैं, लोभ के कारण कितने लोग अपने परिवार से बंटवारा मांग लेते हैं, कितने लोग को मार पीट के फेंक भी देते हैं, इतना बड़ा पाप कर लेते हैं। क्यों? क्रोध के कारण, केवल लालच के कारण। साहब कहते हैं कि माखी गुड़ में रमी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ में रहे और सिर धुने। लालच बुरी बला है। जो लालच इतना बड़ी बला है कि जैसे माखी
एक मक्खी है, लालच के कारण गुड़ में बैठ जाते हैं, बढ़िया पेट भर खाते हैं और चलो घर जाना है, घर जाने निकलने का प्रयास कर देखते कि जो पंख है गुड़ में लपट चुका है। अब हाथ मलाए और सिर धोने, लालच बुरी बला है। बाद में सोचते कि फालतू में खाया, बाद में पछताते हैं। जब इंसान जब उसके कर्म के लेखा जोख होते तब पछताता है, वैसे माखी जब पछताता है जब उसके पंख लिपट जाते हैं। तो यही सदगुरु कबीर साहब इस मानव जाति में जितने भी जटा है, जितने बुराई है, इस बुराई को उतारने के लिए, इस बुराई को उतारना कैसे है, इसके लिए एक पंथ बनाया कबीर पंथ। इस पंथ में एक महायज्ञ बनाया, इस महायज्ञ का नाम है चौका आरती। तो आइए समस्त परिवार बड़े ही श्रद्धा के साथ इस चौका आरती अपने परिवार के बुजुर्ग स्वर्गीय श्री ढेलाबाई साहू, स्वर्गीय श्री दयालदास साहू के सतलोक गमन के लिए, उसके आत्मा शांति के लिए समस्त परिवार बड़े श्रद्धा के साथ आयोजित किए। आयोजन करता परिवार श्रीमती सुपति साहू, श्रीमान लखनदास साहू, श्रीमती सुशीलाबाई साहू, बुधनदिन साहू, श्रीमान देव कुमार साहू, श्रीमती मंजू साहू, श्रीमान लोकेश कुमार साहू, श्रीमती नेहा साहू, श्रीमान धनुक साहू, श्रीमती अमरीश साहू, श्रीमान धनसुदास साहू, श्रीमती मीना साहू, श्रीमान भारत साहू, तुषान साहू, चंद्रभान साहू, सविता साहू, श्री राजेश दुर्गा साहू, श्री चतुर्राम साहू, श्री दिनेश चंचल साहू, समस्त चौकाकर्ता परिवार को सदगुरु कबीर साहब सदा सुखी रखे, मंगल में रखे। आपके परिवार में सदगुरु कबीर साहब की कृपा सदा बनी रहे। कोई भूल चूक को क्षमा करके समस्त परिवार को सुख शांति रखे। साथ ही जितने भी माताएं सज्जन अपने कीमती वक्त को निकाल कर इस सत्संग चौका आरती में दान किए, ऐसे समस्त माताओं सज्जनों को सदगुरु कबीर साहब सदा सुखी रखे। आपके जो भी मनोकामना है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपके ऊपर कबीर साहब की सदा कृपा बनी रहे। यही हमारे सदगुरु कबीर साहब से आपके प्रति दुआ है, यही हमारे आपके प्रति शुभकामनाएं हैं। और इसी शुभकामना के साथ ज्यादा समय न कहकर यह मैं अपने वाणी को समाप्त करना चाहूंगा। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण में साहेब बंदगे साहेब।